सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। और आज है संडे और हर संडे की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिप्टो वीकली अपडेट का एक नया वीडियो, जहां पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे बिटकॉइन के एनालिसिस के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस के बारे में, और साथ ही साथ क्या हो सकता है आने वाले समय के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्या फेर बदल देखने को मिल सकते हैं, उसी बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सारे जो नोटिफिकेशन है वो मिल सकें हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहले से हैं या नए आए हैं तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइएगा, ताकि हमको सपोर्ट मिल सके आप सब लोगों की तरफ से, ऐसा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आप सब लोगों को अपने चार्ट पे लेके चलना चाहूँगा, जो कि होगा बिटकॉइन का चार्ट, राइट। और सबसे पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे को ये ज़रूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो के अंदर क्या आपको आवाज़ क्लियरली आ रही है या नहीं आ रही है, लाउड है या नहीं है, ताकि मेरे को फीडबैक मिल सके। अगर मेरे को कुछ और चेंजेस करने हैं, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं ऑफ कोर्स, अगर कुछ और चेंजेस करने होंगे तो डेफिनेटली मैं वो चेंजेस ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है बिटकॉइन का चार्ट। बहुत समय से हम लोग देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो एक प्राइस रेंज बाउंड चल रहा है एक तरीके से, मतलब जहां पर बिटकॉइन जो है इतनी वॉलेटिलिटी खत्म हो चुकी है इस मार्केट में भी इस समय पे, कि अभी यहाँ पर कुछ भी जो है चीज़ें ऐसा लग रहा है सारा का सारा कि अभी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये एक ऐसा ट्राइंगल बन चुका है जिसके अंदर मार्केट जो है वो बहुत बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं बात करूं, अभी इस समय पर बहुत समय से रेंज बाउंड हो चुका है मार्केट। अगर मैं इस रेंज की अगर मैं बात करूं, ये रेंज काफ़ी ज़्यादा, जो आप मेरी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राइट, ये रेंज काफ़ी समय से चल रही है अब बिटकॉइन की। और ये रेंज जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और भी बड़ा अगर मैं करके अगर मैं देखना चाहूँ इस रेंज को, तो इस रेंज के अंदर काफ़ी समय से मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ अब जो ज़रूरत है मार्केट को, वो ज़रूरत है इस ट्राइंगल को ब्रेकआउट करने की और इस रेंज को जो है वो ब्रेकआउट करने की। तो बेसिकली अब होने क्या वाला है ये तो मैं भी नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते डेफिनेटली, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। मार्केट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट के ऊपर डिपेंड होंगी, कि मार्केट इस यहाँ से ऊपर जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मतलब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हैं, तो इस समय पर आपको एक स्टॉप लॉस लेकर जरूर चलना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होना चाहिए और जो सपोर्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सपोर्ट होना चाहिए बिटकॉइन का, वो होना चाहिए राउंड अबाउट, पहला सपोर्ट होना चाहिए 9000 के आसपास, 9000 के आसपास का एक टोटल सपोर्ट होना चाहिए। अगर 9000 अगर ब्रेक अगर होता है तो उस कंडीशन में जो सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट होना चाहिए वो होना चाहिए राउंड अबाउट 8800 का, राइट। तो 8800 पहला जो सपोर्ट होना चाहिए, 9000 का सपोर्ट होना चाहिए, क्लियर कट सपोर्ट 9000 का सपोर्ट होना चाहिए। और उसके बाद अगर यहाँ से 9000 ब्रेक अगर हो जाता है तो दूसरा जो सपोर्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 8800 का, राइट। तो ये चीज हमको क्लियर रखनी है। और ऊपर के लेवल्स जहां पर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो पहला रेजिस्टेंस का लेवल होना चाहिए 9150 का, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इस समय पे अगर मैं बात करूं तो जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 9138 का, इमीडिएट बहुत ही पास में रेजिस्टेंस है। अगर 9150 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद जो जहां पर जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए राउंड अबाउट 9280 के आसपास, या फिर 9280 विल बी द गुड यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से, जो मैं ऑलरेडी पहले से काफी समय से नोटिस करते हुए आ रहा हूँ। और 9280 ये जो लेवल्स होंगे ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, जहां पर अगर ये ब्रेक अगर होते हैं लेवल्स, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही तरफ मार्केट जाने की पूरी एक्सपेक्टेशंस है। इसीलिए मैं यहाँ पर जो है दोनों ही तरफ आप सब लोगों को बता के चल रहा हूँ कि क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट है।
9150 मैंने आपको पहला बताया है, 9150। उसके बाद जो मैंने बताया 9280 का सपोर्ट, और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, राइट, और अगर मैं इसी के साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल बताऊं तो 9000 के आसपास का ये सपोर्ट बनेगा, 9000 के आसपास का। और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा 8800 के आसपास का सपोर्ट, 8800 को हम लगा सकते हैं, या फिर 8760 8780 भी लगा सकते हैं, राइट। तो ये जो है ये बेसिकली जो है इसी के आसपास 8800 के आसपास का सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस जो है ये हमने लगा लिए हैं अपने चार्ट के ऊपर, अब आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है मार्केट तो फिर हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, और अगर हम यहाँ से नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है मार्केट तो फिर उस समय में हमको एक गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। मैंने आपको बहुत ही क्लोज रेंज दी है। बहुत सारे लोग ये जरूर बोलेंगे कि भाई ऊपर भी कह रहे हो नीचे भी कह रहे हो। एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं बात करूं सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल कहीं पर भी ब्रेक हो सकता है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी। तो उसी के हिसाब से ही आप सब लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो किस तरफ ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो चीज एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आप सब लोगों को बता पा रहा हूँ। अब इसी के साथ साथ एक दूसरी चीज जो कि हम सब लोग बहुत टाइम से फोकस करते हैं वो है 21 EMA। इस चार्ट के ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया, सिंपल एक लाइन है जो कि है 21 EMA की। अगर मैं बात करूं, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमेशा से मार्केट के अंदर इसी तरीके से होता है कि अगर मार्केट अगर 21 EMA के ऊपर चला जाए तो 21 EMA एक सपोर्ट रहता है मार्केट के लिए, और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहता है। अगर ये 21 EMA अगर इसने ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे की तरफ आता रहता है। तो यही चीज होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा ये एक टूल है, एक तरीके से मैं कहूंगा कि एक बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है जो यूज करना चाहिए हमको। और यहाँ पर सिर्फ 21 EMA लगा के आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो मार्केट है एकदम 21 EMA के साथ चिपक चिपक के ही चल रहा है, और इसीलिए यहाँ पर भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है अभी फिलहाल के लिए। जो अभी आज की कैंडल जो बन रही है, आज संडे है, राइट, तो डेफिनेटली ये जो कैंडल यहाँ पर बन रही है ये यहाँ से थोड़ा सा 21 EMA से थोड़ा सा नीचे आके ट्रेड कर रही है। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो नीचे वाला जो एक सपोर्ट है 8800 का जो मैंने आप सब लोगों को दिखाया था यहाँ पर, इसको मार्केट ने अभी तक ब्रेक डाउन नहीं किया है, राइट। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ट्राइंगल के अंदर ही अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और ट्राइंगल भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ना ही नीचे वाले सपोर्ट लेवल ब्रेक हुए हैं। एक हायर लो की तरफ मार्केट जा रहा है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लोअर हाई भी बन रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से है। अगर मैं एक चीज काफी अच्छे तरीके से देखूं जो मुझे चांसेस लगते हैं, राइट, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो लेवल है ये बार बार हिट हो रहा है, ऊपर वाला जो ये जो ट्राइंगल का जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन है ये बार बार हिट हो रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे। और अगर मैं साथ के साथ अगर मैं एक चीज सर्च करूं गूगल पे जाके जो कि है क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, राइट, सिंपल आप सब लोगों के सामने सर्च कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर शायद यही वाला ही ये लिंक है जो कि क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाएगा मेरे को। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो लोग फियर की तरफ ज्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर ये फियर की तरफ ज्यादा लोग दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लोग जो हैं ज्यादा जो है वो डरे हुए हैं कि मार्केट जो है वो नीचे गिर जाएगा, राइट। और आप सब लोग जानते हैं ऑफ कोर्स कि जिस तरफ भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मार्केट को उसके अपोजिट मार्केट जो है वो प्ले करने की कोशिश करता है। काफी हद तक ऐसा हमने देखा है, जितने ज्यादा लोग जो मेजोरिटी होती है मेजोरिटी के अगेंस्ट जाके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं वेल्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचे, राइट। तो इस चीज के लिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि ये सारी जो चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी चला जाए, नीचे भी जा सकता है, लेकिन मैंने आप सब लोगों को जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं उन सब चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। जहां तक मुझे लगता है जो मेरा गेस है, राइट, हो सकता है कि मार्केट ऊपर निकल जाए, राइट। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन लेट्स सी, दिस इज जस्ट अ गेस, राइट, दिस इज जस्ट अ गेस। मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूं क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, ये कहीं भी ब्रेक हो सकता है। आई एम जस्ट मेकिंग अ गेस कि ये मार्केट शायद ऊपर की तरफ निकलने में कामयाब हो जाए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के साथ, राइट। तो बिटकॉइन डोमिनेंस डेफिनेटली एक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केट के अंदर, और हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो इसी लेवल के आसपास काफ़ी दिनों से टिका हुआ है, 63 और 62 के लेवल्स के बीच में। और अगर मैं इसी को ही अगर मैं 4 आवर्स के चार्ट पर अगर मैं देखूं तो कुछ यहाँ पर ये जो बन रहा है ये कुछ पैटर्न इस तरीके से बनते हुए आ रहा है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे साथ के साथ ये जो है कि बेस बन रहा है,
और ये जो है एक ट्रायंगल बनने की कोशिश हो रही है। तो ये जो है अभी फ़िलहाल के लिए इसको थोड़ा-सा इंडिकेटर्स लगाकर भी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है, इसको भी ब्रेक होना ज़रूरी है। जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, तो ये कह नहीं सकते। अब मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पर डेफ़िनेटली ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मार्केट के अंदर जो बिटकॉइन की में एक वॉलेटिलिटी नहीं है, तो वॉलेटिलिटी ज़रूर आएगी। अगर वॉलेटिलिटी अगर आई, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर बिटकॉइन का जो प्राइस है, वो ऊपर जाए या नीचे जाए, जो भी होगा बहुत ज़्यादा बड़े वॉल्यूम के साथ हो सकता है। अगर यहाँ पर बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी आती है, तो डेफिनेटली ये जो इंडेक्स है, जहाँ पर ये बिटकॉइन डोमिनेंस का जो इंडेक्स है, ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ ज़रूर जा सकता है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मेरे को काफ़ी हद तक लगता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस एक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हमको ऑल्ट के अंदर जब भी जो भी ट्रेड करना है, वो काफ़ी हद तक सोच समझ के ही ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम रेक्ट ना हो जाए, राइट। ताकि हमको थोड़ा सा जितने भी हमारे कॉइन्स हैं, उनको हम जहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है, वो प्रॉफिट बुकिंग करें, और उसके बाद हम आगे देखें डेफिनेटली कि क्या हो सकता है। और अगर मार्केट को अगर इसी तरीके से आगे ग्रोइंग रखना है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट में इंस्टेड की मार्केट को नीचे लेके आया जाए, बिटकॉइन को प्राइस को नीचे लेकर आ जाए, बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहिए, ताकि एक जो ग्रोथ है बिटकॉइन के अंदर वो बनी रहे, राइट। तो ये मेरा मानना है। लेट्स सी बाकी आगे आने समय में क्या कुछ होता है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे को देखने को मिल रही हैं, जो कि मेरे को समझ में आ रही हैं। और ये एक और बड़ा ट्रायंगल है जो कि बन रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, राइट। तो ये वीकली चार्ट के ऊपर भी एक ट्रायंगल बनता हुआ सा दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से अगर मैं इसको एक बेस सपोर्ट लूँ, और यहाँ पर अगर मैं ये विक वाला सपोर्ट लूँ, तो यहाँ से भी मार्केट जो है ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाता हुआ सा नजर आ रहा है, जो कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया था, राइट। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर एक और कॉइन है जो कि है बिटकॉइन वॉलेटिलिटी कॉइन, BVOL होता है शायद, आई एम नॉट श्योर, राइट। सो ये रहा बिटकॉइन वॉलेटिलिटी कॉइन, जो कि हम सब लोगों को देखने को मिलता है FTX के एक्सचेंज पे, राइट। ये रहा बिटकॉइन वॉलेटिलिटी कॉइन, और ये रहा, ये इसका जो कोड है वो लिख लीजिए बेशक, BVOL USD, राइट। तो ये जो है USD का पेयर में अवेलेबल है कॉइन। ये बेसिकली क्या दर्शाता है, इसमें दो तरीके के बिटकॉइन वॉलेटिलिटी होती है, कि बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी है या बिटकॉइन के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं है। अगर बिटकॉइन के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं है, तो ये इंडेक्स नीचे की तरफ आता रहेगा। और अगर यही चीज जो है ये बिटकॉइन के अंदर वॉलेटिलिटी आ जाए एकदम से, चाहे वो नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन वॉलेटिलिटी आनी चाहिए। ये कॉइन आपको स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये कॉइन एक ऐसा कॉइन हो सकता है जो कि प्रॉफिट दे सकता है, राइट। अगर आपने वॉलेटिलिटी पे अगर ये खेल गए, राइट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वॉलेटिलिटी तो कहीं पर भी आ सकती है, ऊपर या नीचे दोनों तरफ, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी अगर आई, तो उस सिचुएशन में ये आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, एकदम स्मूथ चल रहा है मार्केट, एकदम ऐसे चल रहा है मार्केट, जो कि मतलब एकदम वॉलेटिलिटी है ही नहीं। तो इसीलिए ये जो इंडेक्स है ये नीचे की तरफ आ गया है, और जैसे ही वॉलेटिलिटी आएगी ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, चाहे ये बिटकॉइन में वॉलेट, चाहे प्राइस नीचे जाए चाहे ऊपर जाए चाहे कुछ भी हो, राइट। तो ये आपको दे जाएगा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट। यहाँ पर ये जो चल रहा है, ये चल रहा है 2967 का, यहाँ पर जो डॉलर वैल्यू है 2967 का है। इसको अगर आप ट्रेड करेंगे अपने आप खुद के अपने रिस्क पे ट्रेड कीजिएगा, अपना खुद का थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। मैं आपको कॉइन बता रहा हूँ डेफिनेटली, लेकिन इसको आप अपने खुद के ही रिस्क पे ही ट्रेड कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कीजिएगा, एकदम से सारा जो भी पैसा लगाना है वो एकदम से मत लगाइएगा, रिसर्च कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद ही इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो है ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ये FTX एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने FTX एक्सचेंज का जो लिंक है, साइन अप करके आप इसको बाय कर सकते हैं, और डेफिनेटली मैंने उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप साइन अप वहां से कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही इस समय पर मतलब अच्छा एक गेन दे सकता है मेरे हिसाब से, तो इसके ऊपर ज़रूर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जो कि वॉलेटिलिटी है ही नहीं, और जैसे ही वॉलेटिलिटी आएगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ होगी। इसी के साथ साथ एक और जो कॉइन, इसी का ही कॉइन होता है इनवर्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, राइट। मतलब कि वॉलेटिलिटी नहीं है तो बढ़ेगा, राइट। ये वॉलेटिलिटी नहीं है तो बढ़ता है, जैसे ही वॉलेटिलिटी आएगी ये नीचे गिरने लगेगा, राइट। ये इनवर्स
वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। तो इन दोनों कॉइन्स को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अगर आपको प्रॉफिट कमाने का एक मौका मिलता है तो काफी अच्छा एक प्रॉफिट हो सकता है। ये दोनों ही कॉइन्स जो है वो FTX एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है। बहुत ही जल्दी FTX का एक और वीडियो आने वाला है, जिसके अंदर हम एक बताएंगे इन्फॉर्मेशन की उनका एक ट्रेडिंग कंपटीशन चल रहा है, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे आपको। मिड ऑफ द वीक नेक्स्ट वीक में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो डेफिनेटली उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक अश्योर्ड गारंटीड एक आपको जो उसके अंदर जो प्राइस है वो मिल सके। तो उस चीज के लिए आप अगला वीडियो जो हमारा FTX का आएगा उसको जरूर और जरूर देखिएगा, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर, जहां पर हम इथेरियम के ऊपर डिस्कशन में डेफिनेटली करना चाहूंगा, क्योंकि इथेरियम का जो प्राइस है इस समय पे काफी ज्यादा नीचे के रेट पे मिल रहा है। और ये मैं कुछ चार्ट बनाने की कोशिश की थी बहुत पहले, जो कि ये जो चार्ट था ये एक ट्राइंगल बनने की कोशिश हो रही थी, जो कि नीचे की तरफ ब्रेक हो गया, और अभी जो है वो काफी नीचे वाले प्राइसेस पे जो है वो अवेलेबल है इथेरियम, राइट। तो आपको ये थोड़ा सा जो है इसके ऊपर नजर जरूर रखनी चाहिए इथेरियम के प्राइस के ऊपर। एंड यहाँ पर हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे अगर हम चलें तो एक और कुछ चीज़ जो देखने को मिल रही है वो कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये कुछ इस तरीके से सपोर्ट देखने को मिल रहा है, राइट। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी देखने को मिल रहा है, राइट। तो मैं डेफिनेटली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर के लिए मैं आपको टूल ले लेता हूँ फटाफट, हेड एंड शोल्डर। और यहाँ पर हमने देखा एक ये मैं बात करूँगा, यहाँ पर ये एक हो गया, राइट। और लेफ्ट शोल्डर, हेड, और यहाँ पे राइट शोल्डर, राइट। कुछ इस तरीके से चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ही रखना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर ये यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर अगर कंप्लीट अगर होता है और यहाँ से प्राइस वापस बाउंस करता है जो कि 250 के रेंज के ऊपर, तो डेफिनेटली और डेफिनेटली यहाँ से जो प्राइजेस हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो है वो उम्मीद है जो कि हो सकता है इथेरियम के ऊपर। तो इथेरियम के ऊपर भी डेफिनेटली ज़रूर और ज़रूर यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो जाए। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस भी जो है वो ऊपर की तरफ जाने की ज़्यादा मेरे को लगता है। लेकिन ये जो यहाँ पर जो वनडे का चार्ट है, यहाँ पर आप ये डेफिनेटली एक ये ट्रेंड लाइन बना के रखिए। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है कि अभी ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर कंप्लीट थोड़ी हुआ है, ये बेस है इसका, राइट। तो यहाँ पर ये बेस है इसका, तो अगर ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, ऊपर की तरफ नहीं गया और ये तोड़ते हुए नीचे आ गया, तो डेफिनेटली हमको फिर यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लेकर इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हो, कैंडल क्लोज पे जरूर ध्यान रखिएगा। वनडे का चार्ट है, यहाँ पर अभी चल रहा है 333 पर, 330 का ही लगभग 233, सॉरी 233 का यहाँ पर ये जो प्राइस चल रहा है। अगर आप इसका जो स्टॉप लॉस रखिए लगभग 230 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, 1% डाउन, लगभग 1.5-1% डाउन के आसपास। और जैसे ही अगर नीचे की तरफ अगर ये कैंडल क्लोजर देता है 230 के आसपास, अगर ये कैंडल क्लोजर दे देता है, उसके नीचे कैंडल क्लोजर दे देता है, देन वी शुड आउट ऑफ दिस ट्रेड, राइट, मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे को उम्मीद लगती है कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेट्स सी क्या कुछ होता है मार्केट में। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं। सो अब आप सब लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कि आप सब लोगों ने भेजे हैं हमें टेलीग्राम पे, राइट। तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस लेने का अब समय आ चुका है, तो वहाँ पर हम ज़रूर डिस्कशन ज़रूर करेंगे यहाँ पे। और आप सब लोगों ने जो क्वेश्चंस भेजे हैं, मैंने आज सुबह काफ़ी सुबह ही ये जो है पूछ लिया था कि आप सब लोगों के जो भी क्वेश्चंस आप डाल दीजिए, राइट। तो मैं एक बार ही थोड़ा सा देख लेता हूँ। MBL कॉइन के बारे में पूछा है, जो कि पूछा है सुनील ने, राइट। तो मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली जितने क्वेश्चंस ले पाऊंगा इस वीडियो के अंदर तो डेफिनेटली लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और MBL कॉइन काफ़ी हद तक ऊपर की तरफ जा चुका है और अपने ये एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, राइट। तो ये जो है एक रेजिस्टेंस पे है यहाँ पे। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, अभी 23 पे चल रहा है, जब तक ये 25 के ऊपर ब्रेक कर कर यहाँ पर स्टे नहीं करता, मतलब कि कैंडल क्लोजर हमको 25 के ऊपर नहीं मिलता, तब तक ये जो है फिलहाल के लिए भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 25 का है, और जो सपोर्ट है इसमें 17 का सपोर्ट है, राइट। तो ये जो है ये एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। उसके ऊपर भी अगर मैं एक सपोर्ट काउंट करूँ तो 19 का एक जो है वो सपोर्ट बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसको जो है इस नज़रिए से देखना चाहिए। और अगर ये ऊपर की तरफ, अगर ये 25 ब्रेक कर करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, देन इट इज़ गुड टू होल्ड। और ऑफ कोर्स लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करने के लिए सोच रहे हैं, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम।
XRP और WRX के बारे में। तो XRP तो यार इस समय पे मैं सीरियसली बोलूँ तो मेरा हॉट फेवरेट कॉइन हो रहा है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कॉइन है और इतने सस्ते में अवेलेबल है, तो इसको छोड़ने का मन नहीं है मेरा बिल्कुल भी, राइट। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इस कॉइन को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और इसको हम देखें अगर XRP USDT को, तो ये लगातार जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और अभी अगर मैं बात करूं डेली चार्ट पे, तो 21 EMA के ऊपर आ गया था और वहीं पर ही सपोर्ट भी ले रहा है, ठीक है। तो जब तक ये 21 EMA को ब्रेक नहीं कर देता, 21 EMA इसकी है जो है वो है 19.36 सेंट्स की, 0.1936 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नजर आएगी वैल्यू। अभी आप देखिए 0.9136, राइट, ये जो है वैल्यू है। इसके नीचे जब तक आगे कैंडल क्लोज नहीं मिलता है तब तक तो डेफिनेटली मैं इसको एक बुलिश पैटर्न ही मांगूंगा, एक बुलिश ही है यहाँ से। और अगर मैं 4 घंटे के चार्ट पे भी अगर मैं इसको देखूं, तो ये जो है ये ऊपर की तरफ जाता हुआ सा मुझे दिख रहा है इस तरीके से, राइट। तो मेरे हिसाब से इस कॉइन को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, इस कॉइन को डेफिनेटली हमको बाय कर लेना चाहिए अगर हमारे पास XRP नहीं है तो। और XRP अगर मैं बात करूं तो इस समय पे 4th नंबर का कॉइन है। अगर मैं USDT को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो डेफिनेटली फिर 3rd नंबर का हो जाता है। USDT की तो यार जितनी मर्जी सप्लाई बढ़ा लो, उसमें तो वो USDT तो हमेशा स्टेबल रहने वाला है। और डेफिनेटली वो चीज़ के हिसाब से अगर मैं ना देखूं तो XRP 3rd नंबर का कॉइन है, और उस सिचुएशन में ये जो कॉइन है काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखता है बढ़ने का ऊपर की तरफ, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एंड साथ के साथ अभी अगर मैं बात करूँ तो WRX की, या WRX वजीर एक्स का कॉइन ज़रूर है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ वजीर एक्स कॉइन की, तो बिनांस का कहीं ना कहीं हाथ है इसके ऊपर। तो इस सिचुएशन में बिनांस का अगर हाथ है यहाँ पे, तो बिनांस को अपना अगर कॉइन अगर बढ़ाना है, जैसे वो BNB को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही वजीर एक्स को भी आगे बढ़ाने की जरूर सोचेंगे। तो डेफिनेटली इस कॉइन को भी धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट पे ये अभी फिलहाल के लिए जो चल रहा है ये 21 EMA के ऊपर ही चल रहा है। और यहाँ पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए इस कॉइन को, अगर हमारे पास नहीं है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए BNB की बात कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि अभी मैंने अभी नोटिस किया कि मेरे लैपटॉप की जो बैटरी है वो ख़त्म होने वाली है और चार्जर मैंने नहीं लगाया है। और अगर मैं चार्जर लगाने के लिए उठूँगा तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। फटाफट इसको ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ताकि आप सब लोगों को ये पब्लिश करके वीडियो दिया जाए। BNB के बारे में बात करते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा कम ही क्वेश्चंस ले पाऊंगा। BNB भी 21 EMA के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है और काफ़ी हद तक ये बुलिश पैटर्न में है। इसके लिए जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो $19 का, जैसे ही $19 को ये ब्रेक करेगा डेफिनेटली उसके बाद ये ऊपर ज़रूर जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। XTZ इस समय पे अगर मैं बात करूं तो टेजोस कॉइन के बारे में पूछा है। XTZ के बारे में अगर मैं देखूं तो ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है थोड़ी सी, लेकिन अभी 21 EMA के डेली 21 EMA के ऊपर ही है। और अगर मैं 21 EMA के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा बहुत ही नीचे है। और धीरे धीरे करके बाय कर लेना चाहिए। अभी 3200 सतोशी के आसपास चल रहा है, 3228 के आसपास, 3228 के आसपास। और ये जो मैक्सिमम नीचे आने की जो मेरे को जो लगती है वो लगती है कि 3000 सतोशी से भी ऊपर लगभग टिक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहिए। और अगर मैं USDT में अगर मैं देखूँ टेजोस को, तो डेफिनेटली और ऊपर की तरफ बनेगा ये, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2.80 यहाँ पर ये लेवल होना चाहिए। यहाँ पे अभी चल रहा है 2.94 और 2.80, इस लेवल के बीच में बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए डेफिनेटली 2.70 का। 2.70 के नीचे अगर ये आ जाए तो फिर उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि टेजोस के ऊपर हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। और बाकी जो भी अपडेट्स होंगी आप सब लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का जो लिंक है हमारा वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का ही। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबाइएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।